वेलकम स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस चैप्टर में जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, इस चैप्टर 11 में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं, पूरा चैप्टर का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आने का 98% चांसेस है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं हिंदी में लिखा हूं इंग्लिश मीडियम वाले, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक्सरसाइज 5, ठीक है, चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले उसको रिफर कर लेना, चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC जिसमें C समकोण है। तो एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें C 90 डिग्री है, ये बोला गया। ठीक है, समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल ABC है, लेट सपोज A, B और C में 90 डिग्री है। यहां तक कहानी खत्म। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, भुजाओं CA और CB, यानी कि CA और CB में क्या बोला गया, पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। तो दो बिंदु है D और E, किसमें, CA में D है और CB में E है। ठीक है, तो CA में D बिंदु है, तो सपोज यहां पे बिंदु D है और CB में E है। तो ये दो बिंदु दिए, दो पॉइंट्स है। ठीक है, तो सिद्ध करना हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले तो जितना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उतना बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम एक काम करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं एंड पॉइंट्स को। तो D और B को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और A और E को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। देखो CDB ये बना रहे हैं और CAE ये भी बना रहे हैं। ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे और बनेगा, ये अगर मैं इसको इमेजिनरी से ज्वाइन कर दूं DE को, तो यहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो अगर इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखिए तो 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि 4 समकोण त्रिभुज। पहला क्या है, देखिए पहला तो सबसे बड़ा ट्रायंगल क्या है, ACB, राइट एंगल ट्रायंगल पहला हो गया। दूसरा क्या है, CED, हम बोल सकते हैं ना, ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा CDB, तो इसको अगर हम देखें तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तीसरा। और चौथा CAE, तो ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है टोटल। ठीक है, तो 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो चारों में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ठीक है, हम ये लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ABC बड़ा ट्रायंगल में अगर हम देखें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां पे फॉर्मूला नहीं लिखता क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता ही है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, हाइपोटेनस AB, तो ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पहले मैं सपोज परपेंडिकुलर को लिख लेता हूं। तो परपेंडिकुलर क्या है, लंब क्या है, AC है, तो ये क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, CB, जिसे मैं BC लिख सकता हूं, तो BC का स्क्वायर। क्लियर है, ये इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। अब देख लेता हूं दूसरा, फ्रॉम ट्रायंगल ABC का कहानी तो खत्म। दूसरा कौन सा ले लेते हैं, ये CAE को ले लेते हैं। ठीक है, या ACE लिख लेते हैं, ACE, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, क्या होगा, देखो इसमें हाइपोटेनस क्या है, AC है। ठीक है, कर्ण, तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AC, सॉरी इसमें हाइपोटेनस क्या था, AE था ना, AE था, तो यहां पे AE होगा। और परपेंडिकुलर क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है इसमें, CE। क्लियर है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। समझ में आ रहा है ना, 2 राइट एंगल ट्रायंगल तो खत्म, अब 2 और बच गया। तो फ्रॉम ट्रायंगल बड़ा वाला कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, अब ये वाला बच गया, यानी कि CDB। तो ट्रायंगल CDB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या होगा CDB में, CDB में कर्ण क्या है, हाइपोटेनस क्या है, BD है ना, तो BD का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, CD, और आधार बेस क्या है, BC। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। 3 राइट एंगल ट्रायंगल तो खत्म। ठीक है, अब आते हैं चौथा, तो कौन सा बच गया, फ्रॉम ट्रायंगल, ये बड़ा वाला हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो गया, यानी कि इमेजिनरी लाइन वाला। ठीक है, CDE, या लिख सकता हूं DCE में, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है, क्या होगा इसका हाइपोटेनस, कर्ण क्या है, DE,
तो डी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है सी डी का स्क्वायर, बेस क्या है सी ई का स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 देता हूं। अब देखो ये 4 इक्वेशन आ गया 4 राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। क्लियर है? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे आप नोट कर लो। और इसके आगे का फिर हम क्या करेंगे, यही जो 4 इक्वेशन है उसी का यूज करके, ठीक है, हम इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप नोट कर लीजिए। लेट सपोज यहां पे स्पेस नहीं है उतना, तो एक काम करो पहले इसे आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद नोट करने के बाद इसको मैं आगे यहां कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जो इक्वेशन 1 2 3 4 था ना, उसे मैं यहां लिख लिया हूं। इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है उसे लिखते हैं। तो जो प्रूफ करना है वो क्या है, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो इसके हम जब प्रूफ करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे और राइट हैंड साइड के बराबर ला देंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाई एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब इसे मैं ऐसा सॉल्व करूंगा कि ये आ जाए राइट हैंड साइड। ठीक है, तो प्रूफ हो जाएगा। तो देखो ए ई का स्क्वायर यहां पे बन रहा है क्या, इक्वेशन नंबर 2 से बन रहा है। ठीक है, और बी डी का स्क्वायर तो इक्वेशन नंबर 3 से बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए ई के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए ई की जगह। और बी डी की जगह क्या लिख देंगे, बी डी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और यहां पे आप रिफर कर सकते हो कि इक्वेशन 2 एंड 3 से। ठीक है, फ्रॉम समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, हम ये लिख देंगे। अब देखो इसके आगे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, हमें क्या लाना है कि ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अगर हम देखें ब्रैकेट ओपन कर देते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि प्लस है साइन में चेंज होगा नहीं, जैसे कि तैसे ही होगा, मतलब जो है वैसा ही रहेगा एज इट इज। अब अगर हम देखें तो हमें लाना ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर देखो यार कैसे बनेगा, ए सी और बी सी। यहाँ पे ए सी और बी सी है क्या, बिल्कुल है। देखो ए सी और बी सी ये दोनों को एक साथ लिख दूं और ये दोनों को एक साथ लिख दूं तो काम बन सकता है। ठीक है, देखो क्या लिखूंगा, ए सी स्क्वायर फिर प्लस बी सी को पहले लिख देता हूं, फिर सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को बाद में। ठीक है, तो देखो मैं क्या किया, इसको पेयर बना दिया, इसको पेयर बना दिया। अब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो ए सी और बी सी, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि इसके जगह मैं लिख सकता हूं ए बी का स्क्वायर प्लस सी ई और सी डी, तो सी ई और सी डी ये लास्ट वाला। ठीक है, सी ई और सी डी की जगह मैं लिख सकता हूं डी का स्क्वायर। ये आ गया राइट हैंड साइड, चेक कर लो, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है, और यहां पे मैं रिफर दे दूंगा किसका, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4। ठीक है, समीकरण 1 और 4 से हम ये लिख सके। राइट हैंड साइड आ गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः सिद्ध हुआ। क्लियर है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।